सर, भारत सरकार के काम पर सवाल उठाए जा रहे हैं हमेशा ओपोजिशन के द्वारा। अब पी चिदम्बरम ने कहा है कि जो चाइना भारत में घुस रहा है तो उसको आप क्यों नहीं रोक पा रहे? देखो, चाइना भारत में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर भारत और चाइना की बहुत ही दशकों से कंट्रोवर्सी चल रही है। इट हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड, क्योंकि जो चाइना कहता है, जो भारत कहता है, और जो स्पेशली जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो उन्होंने जो लाइन की डिमार्केशन की वो क्लियरली नहीं की। और 1940s में 50s में जब भारत आजाद हुआ, जब ये डिमार्केशन हुई, तब ये बड़े रिमोट एरियाज थे। तब इनकी इंपॉर्टेंस और इनके ऊपर इनको बल्कि इनका निरीक्षण कर पाना भी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस तरह टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ड्रोन्स नहीं थे, सैटेलाइट नहीं थी। आज जब सारी चीजों को क्लियर किया जा सकता है, चाइना अपनी हैबिचुअल हेजेमोनिक और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को टेंस रखने वाली पॉलिसी के थ्रू वो इस पे क्लैरिटी नहीं दे रहा है। इसमें पी चिदम्बरम जी भी गवर्नमेंट में रहे हैं। आप कोई भी पी चिदम्बरम जी जितने मर्जी ट्वीट कर लें, पर जब तक चाइना का खुद का इरादा नहीं है, उन्होंने क्लैरिटी देनी नहीं है। भारत सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, आप मीटिंग करते रहिए, पर मेरे को नहीं लगता है कि जब तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, जब तक उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि हमने भारत के साथ जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड रखना है, आप फॉर्मेलिटी के लिए भारत सरकार भी मीटिंग करती रहे, हमारी ओपोजिशन भी जितना मर्जी शोर मचा के हमारे फौजियों को डिमोरलाइज करती रहे, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक ही सोल्यूशन है। हम अपने आप को स्ट्रांग करें, हम अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग करें, हम भी आसपास कम्युनिटीज बनाना शुरू करें बॉर्डर एरियाज पे, हम भी वहां पे बेसिकली अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों डेवलप करें, हम थ्रू ड्रोन, थ्रू सैटेलाइट्स। और इनफैक्ट अब अभी आज की डेट में तो एटलीस्ट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अब वो चाइना के आसपास आता जा रहा है। हालांकि हम उनसे काफी पीछे थे, उन्होंने बहुत पहले से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। पर अगर हम अपने भारत को और 5-7 साल दें तो हमारा काफी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनता जा रहा है। वही एकमात्र तरीका है, पावर, योर ओन स्ट्रेंथ इज द ओनली वे हाउ यू कैन फोर्स द इशू विद चाइना। इफ यू आर वीक, इफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वीक, उनकी सलामी स्लाइसेस पॉलिसी है, वो आपके छोटे छोटे एरियाज लेते रहेंगे। ये उन्होंने अपने काफी बॉर्डर कंट्रीज के साथ करते आए हैं, पर भारत अब उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। डोकलाम उसका एक एग्जाम्पल है। हालांकि अब डोकलाम में भी फिर से इश्यू हो रहा है। डोकलाम के आसपास चाइना फिर से अपने गांव बना रहा है और भूटान पे प्रेशर बनाने जा रहा है। तो इस वक्त इंडिया को भूटान को अपने ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस में रखना है और उनको वो सपोर्ट देनी है ताकि चाइना उनके बॉर्डर एरियाज पे कब्जा ना कर पाए। वो एरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अगर वो एरिया भूटान से हटके चाइना के पास आ जाते हैं तो वो जो बफर है, जो इंडिया के पास सिक्योरिटी बफर है, वो खत्म हो जाएगा। तो चाइना हमारे काफी जो रोड्स हैं उनके ऊपर ऊंचाई पे आ जाएगा, उन पे अटैक करने के लिए पोजीशन ऑफ वेंटेज पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे आर्मी में बोलते हैं। तो वो वेंटेज पोजीशन में आ जाएगा। तो मेरे को लगता है कि बड़ी हमारी जो फौज है, आर इंडियन आर्मी विद लॉट ऑफ करेज, आर ऑल आर फोर्सेस आर इंश्योरिंग कि चाइना अपने इरादों में कामयाब ना हो। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जैसे भारत काम कर रहा है लगातार, तो उसका भी प्रभाव रहेगा कुछ आने वाले कुछ सालों में? देखो, अगर आप कोई भी काम अच्छा करते हो, अपने आप को स्ट्रेंथन करते हो, उसका प्रभाव तो आना ही है, पर आपको टाइम देना है। अगर आप ये बोलो कि आज चाइना का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही डेवलप हो चुका है, वो 6th जनरेशन प्लेन्स पे काम कर रहे हैं, 5th जनरेशन प्लेन्स पे काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। उनकी जो इन्फेंट्री की जो यू नो जो गोले बारूद हैं वो काफी हाईटेक हो चुके हैं। अब वो बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी पे, एंटी स्पेस टेक्नोलॉजीज पे, बहुत हाइपरसोनिक पे बहुत काम कर रहे हैं। भारत भी कर रहा है, पर भारत को उस अपना जो पेडेस्टल पे एक्सेलेरेटर से पैर अब हटाना नहीं है, इसको और बढ़ाना है और स्ट्रेंथन करना है, ताकि कुछ सालों में हम चाइना से 4 कदम आगे हों। और अब अच्छी न्यूज तो आ रही है, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पे कम होती जा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में, एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले एक सैटेलाइट डिस्ट्रॉय की थी थ्रू इट्स एंटी सैटेलाइट वेपन टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक टेस्टिंग शुरू हो रही है। तो उस मामले में हम उनसे बहुत पीछे भी नहीं है, पर पीछे हैं, और हमें अपने आप को डेवलप करते रहना है।